कोहरे को ध्यान से देखने के बाद उस प्रकाश पुंज के भीतर से वो जो प्रकाश का पुंज था, उस प्रकाश के पुंज के भीतर से चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। आकाश मंडल से मंडल में भगवान ब्रह्मा आदि जो देवता है वो देवता प्रकट हुए और उन देवताओं ने चतुर्भुज भगवान की प्रार्थना करी। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। सत्यं व्रतं सत्य परं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। सत्यस्य सत्यं मृदसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। इस श्लोक में आप सुनेंगे तो 9 बार सत्य आएगा। सत्यं व्रतं सत्यवरदं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यै। सत्यस्य सत्यं मृदसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। हे प्रभु, देवताओं ने स्तुति करी कि हे प्रभु आप सत्य स्वरूप हो। अरे अरे जो गया वो दोबारा मत आना, इधर आप देख रहे हैं और गदगद हो रहे हैं। शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम शरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजम्। हे प्रभु, आपने एक हाथ में शंख लिया है, आपने एक हाथ में चक्र लिया है, आपने एक हाथ में गदा ली है और आपने एक हाथ में कमल का फूल लिया है। बड़े अच्छे लग रहे हो। अच्छा, भगवान ने मजाक किया देवकी के साथ। मैया 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 बता जरा कैसे लग रहा हूं। देवकी ने कहा क्या करूं भगवान, बहुत सुंदर लग रहे हो। सच। हाँ। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए हैं देवकी के समक्ष। कैसे लग रहा हूं मां? बहुत अच्छे लग रहे हो प्रभु। प्रभु बेटा नहीं कह रहे, क्योंकि ये कोई सामान्य नहीं है। हे प्रभु बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। पर क्या? पर क्या? बोले पर ये कि आप मेरे बेटे बन रहे हो ना? भगवान ने कहा तेरा बेटा बन रहा। तो क्या? तो ये कि जब तुम बेटे बनोगे तो लोग मेरा उपहास करेंगे, मजाक करेंगे। क्या क्या मजाक करेंगे? बोले देवकी को बेटा भाई वर यतुर बड़ भाई बत्ते का हाथ पर शंख चक्र गदा और कमल को फूल न पता कखन ले आए। दुनिया में क्या? दुनिया की भी सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? बोले
तुम नहीं सकते बोली का जय गई अब सबसे बड़ा रोग क्या है? क्या कहे लोग? सबसे बड़ा रोग क्या है कि दुनिया क्या कहेगी। अच्छा मैया, तो इस चक्र से तुझे दिक्कत है? चक्र को भगवान ने कहा जाओ, चक्र को भेज दिया। कमल के फूल को कहा तुम भी जाओ, और वो भी चला गया। गदा को कहा तुम भी चले जाओ, गदा भी चली गई। शंख चक्र गदा पद्म सब चारों के। अब ठीक है माँ, भाई जिस माँ के घर में आ रहे हैं भगवान, उस माँ को तो अच्छा लगना चाहिए ना, बोलो जरा। तो मैया ने कहा अभी भी कुछ कमी है। क्या कमी है माँ? अब तो बोले आपने 4 हाथ लेकर के, अब बारे लोग बोलेंगे देवकी को बेटा वही पर 4 हाथ हुआ। अरे मैया मेरा इसका मतलब है। क्या मतलब है? बोले जो मेरे इन 4 हाथों का दर्शन करेगा उसे चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। ये मतलब है, चतुर्विध पुरुषार्थ उसे मिलेगा। चतुर्विध पुरुषार्थ फल प्राप्त संकल्प में भी आप सुबह कहते हो। और दूसरा अर्थ यह है मां, एक हाथ से ब्राह्मण की रक्षा करूंगा, दूसरे हाथ से क्षत्रिय की रक्षा करूंगा, और तीसरे हाथ से वैश्य की रक्षा करूंगा, और चौथे हाथ से शूद्र की रक्षा करूंगा। अरे तेरा अर्थ तू जान, तेरा अर्थ तू जान। लेकिन दुनिया में जैसे साधारण होते हैं ना लोगों के दो, देवकी ने एक उदाहरण देनी। अरे लुगार 12 आंगले वनो होते दिया करना दे काका नंद वो कन्ना चले ने सब एक ही बेर वो कहन बोली कि बाठन क्या दिया वो गो क्या रोटी आज की हल्का दी भाई कदी की छुई है गाय मरे इत्या रोटी बेरवानी माता लोग हे भगवान 4-4 6-6 रुपए। अरे निधि थोड़ा खरीदते हैं रोज दिन। तो यही है दुनिया, इसीलिए डरी देव की। बोले बड़ा अंगले वनु कई को ते देखना दे करना बैठ तो दुनिया का ठीक है, सिंपल 2 हाथ भी हटा दे। अब ठीक है मैया। माँ जी बोली लगनो तू बेटा येड़ता पुपा। हाँ? तभी तो अंतिम पंक्ति में तुलसी जी ने कहा कि जे शिशु लीला अति प्रिय सीला ना। माँ जी बोल दिए जा ये अनुकर माँ जी ते थोड़ी आऊ आईएएस है ना, माँ जी ते थोड़ी आऊ कुछ अफसर, माँ जी ते थोड़ी आऊ कुछ भोग दिया। वैसे यहाँ पर भगवान के लिए आदेश शब्द का उपयोग होना सर्वथा अनुपयुक्त था, किंतु एक पुत्र भाव के कारण कीजिए पुत्र को कृष्ण कथ्या सुंदर होलो जरा इन विचार करा जा जो आचरी को जो कृष्ण होलो वो कथ्या सुंदर होलो। कल यहाँ पर कृष्ण दर्शन आपने किया, वास्तव में कई लोगों को मैंने देखा आंखों से आंसू की धारा बह रही थी, इतने खुश हो रहे थे। लेकिन जो वास्तविक कृष्ण होगा वो कैसे होगा सोचो जरा। तकमंग हुपो माँ तुम मैं ते हुपा पर रखी और पिताजी को कह दे कि यहाँ से मुझे बाहर ले जाओ, यमुना है, यमुना से भी मुझे पार ले जाना। वसुदेव ने कहा प्रभु ये देखो मेरे हाथों में हथकड़ी लगी है, ये देखो मेरे पैरों में बेड़ी लगी है, मैं यहाँ से वहां तक नहीं जा सकता और आप बात करते हो गोकुल की। भगवान ने कहा उसकी चिंता मत करो, जो मेरा दर्शन करता है ना उसके बंधन कट जाते हैं, उसके बंधन अपने आप नष्ट हो जाते हैं, वो बंधन में नहीं रहता। सन्मुख मोहि जीव मोहि जवहि जन्म कोटि अविनाश तवहि।
सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। हे पिता तुम चिंता मत करो, ये लो। और भगवान ने कृपा दृष्टि डाली और वसुदेव के हाथों से हथकड़ी टूट गई और पैरों से बेड़ी खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए और वसुदेव मुस्कुराने लगे। वसुदेव ने कहा, वाह प्यारे वाह, तू तो बंधन मुक्त भी करता है, जेल से भी मुक्त करता है। और भगवान इतना कह करके छोटे से हो गए। बोलिए बाल गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय। ओम नमः पार्वती पदे हर हर शंभो होता है। लेकिन भगवान है, भगवान कहते हैं रोना नहीं है, नहीं तो मैया और पिताश्री पकड़े जाएंगे। अगर मैं रो पड़ा तो माता पिता पकड़े जाएंगे यहाँ, क्योंकि ये कारागार स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं कि रोते हैं तो हर जगह पकड़ाया। और देवकी ने लाला को बार बार देखा, आंखों से आंसू की धारा रुक नहीं रही थी देवकी की। देवकी ने कहा, मेरा बेटा, इतने वर्षों की इंतजार के बाद, प्रतीक्षा के बाद तेरा दर्शन हुआ, लेकिन तू छोड़कर जा रहा है। कोई बात नहीं, देवताओं के कार्य के निमित्त आपने जन्म लिया है। प्रभु, मैं अपने आप को बांध कर रखूंगी। कन्हैया कुछ बोले नहीं, इशारा किया, कहा, माँ हम ना, जब मैं बड़ा होऊंगा ना, तब हम जब द्वारिका जाएंगे ना, वहां मैं तेरी सेवा करूंगा। जब मैं द्वारिका में जाऊंगा ना माँ, तो वहां मेरे पास मेरी पत्नियां होंगी 16,108, वहां मैं तेरी सेवा करूंगा और तब बैठ करके बात करेंगे। अभी तो मैं जाऊं माँ। और देवकी ने आंसुओं की धारा से भगवान को विदा कर दिया। सुखदेव की लेखनी लिखती है, सुखदेव की कलम लिखती है कि इतनी दृष्टि जब माँ के मुख पर भगवान कृष्ण की गई, तो भगवान श्री कृष्ण के मुंह से चिल्लाए नहीं, लेकिन आंसू निकल पड़े। श्री कृष्ण भी रोने लगे। सूप पर पधराया वसुदेव ने, कारागार से बाहर आए, जेल से बाहर आए। अर्धरात्रि का समय, सुनसान, सब सो गए थे। आकाश में कृष्ण पक्ष तो था, लेकिन कृष्ण पक्ष के साथ साथ आकाश में नक्षत्र गण लगे हैं, तारा गण लगे हैं, कहीं चंद्र लगा है, कहीं बादल उमड़ घुमड़ गए हैं। कृष्ण को देखने के लिए सब प्रसन्न है। कृष्ण दर्शन करने के लिए सब ललायित है, देखना चाहते हैं कन्हैया को। बारिश इतनी बरसा हुई, इतनी बरसा हुई, बहुत बरसा। आकाश वृष्टि होने लगी, बादल लड़ने लगे, बादल लड़ने लगे। क्यों लड़े बादल? एक ने कहा कि मैं देखूंगा कृष्ण को, दूसरे ने कहा मैं देखूंगा। और यमुना की तो बात ही क्या करें, यमुना भी उछलने लगी। बारिश जब हुई, उन मेघों ने कन्हैया का स्नान कराया। कन्हैया स्नान करके, कहते हैं कि बच्चे को, जो प्रसूता का बालक होता है ना, उसको ज्यादा ठंड का भी डर होता है ना? होता है कि नहीं होता है ना? उस बालक को ठंड की भी, पानी से भीग गया उसका डर होता है। इसलिए यही यमुना से एक नाग देवता प्रकट हुए और नाग देवता ने उस सूप के ऊपर, जहां कन्हैया ने अपने हजारों फण को ऐसे लगा दिया और कन्हैया को ऊपर से ढक दिया। बोलिए नागराज भगवान जय
जोर से बोलो ना। नागराज भगवान की जय। कल हमारे मास्टर जी मुझे बता रहे थे कि महाराज जब आपने सुरजीत के यहाँ कथा करी तो उसके बाद हमने एक समिति बनाई। बहुत मुझे खुशी हुई इस बात की। और एक बात ध्यान रखना मेरे भाई बहनों, हर कार्य प्रधान के ऊपर या राज्य सरकार के ऊपर या भारत सरकार के ऊपर ही नहीं छोड़ने चाहिए। कुछ काम तो आदमी को अपने गांव में अपने कल्याण के लिए अपने आप भी करना चाहिए, जैसा कि आप लोगों ने किया। ग्राम विकास सुधार समिति बनाई और बहुत अच्छा लगा। सुंदर पालकी का निर्माण हुआ। इसलिए मेरी व्यासपीठ आप सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देती है कि आप लोगों ने ऐसी भगवान नागराजा की पालकी को बनाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। कृष्ण और नागराज में भेद नहीं है। रट ले हरि का नाम रे बेरी, रट ले हरि का नाम। सभी छोड़ दे उल्टे काम रे, सभी छोड़ दे उल्टे काम रे बेरी, रट ले हरि का नाम रे बेरी। जिस दौलत पर तुझे है भरोसा, जिस दौलत पर तुझे है भरोसा, जाने कब तुझे दे जाए धोखा, ये लुट जाए सरेआम रे, लुट जाए सरेआम रे बेरी, रट ले हरि का नाम रे बेरी। रट ले हरि का देख क्यों हंसता सुंदर काया, देख क्यों हंसता सुंदर काया, चिता बीच जब जाएगा जलाया, तेरा मांस रहेगा न चाम रे, तेरा मांस रहेगा न चाम रे बेरी, रट ले हरि का नाम रे बेरी। रट ले हरि का पाप करे और गंगा नहाए, पाप करे और गंगा नहाए, इससे तू अपने पाप छुपाए, तेरा होगा बुरा अंजाम रे, तेरा होगा बुरा
हरि का नाम रे बैरी रट ले हरि का नाम। कृष्ण 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 बिन मामा मारी धर्म का बना। हाथ उठा करके कृष्ण बिन जन्म लेनी धर्म का बना। कृष्ण कृष्ण बिन जन्म लेनी कृष्ण बिन जन्म लेनी अष्टमी रात। कृष्ण बिन जन्म लेनी अष्टमी